तुम्हारा फेवरेट डिज्नी चैनल शो कौन सा है? Hannah Montana, Wizards of Waverly Place, The Sweet Life of Zack and Cody. Those were my top 3 and chances are कि अगर तुम 2000s में या early 2010s में इंडिया में पले बड़े हो तो तुम्हारी अपनी खुद की एक लिस्ट है। हो सकता है तुमको रेवन की तरह फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो या फिर फिनियस एंड फर्ब की तरह क्रेजी चीजें बनानी हो, धूम मचाओ धूम टाइप के कूल बैंड का पार्ट बनना हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि डिज्नी चैनल पर आने वाले शो सिर्फ हमें कहानियां नहीं दिखा रहे थे। फॉर द पीपल हु हैव फेवरेट डिज्नी शोज दे गिव अस अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था क्योंकि इनके पीछे था एक केयरफुली क्राफ्टेड multi-billion dollar business. But let's go even further back. क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि डिज्नी चैनल तो इंडिया में 2004 में आया, बट इवन बिफोर इट लॉन्च्ड ऑफिशियली 10 सालों तक डिज्नी अपने रूट्स इंडिया में गाड़ रहा था, वेटिंग फॉर द परफेक्ट वे टू कैपिटलाइज ऑन द इंडियन मार्केट। क्योंकि डिज्नी तो बहुत पहले से इंडियंस की लाइफ में था। डिज्नी मूवीज एंड शोज जैसे अलादीन, सिंड्रेला, लिटिल मरमेड, स्नो वाइट, डकटेल्स, टेलस्पिन एंड फॉर यंग किड्स शोइंग देम वो दुनिया जहां जानवर बात करते हैं, ट्रू लव होता है और जहां हर बच्चा एक हीरो बन सकता है। ये था डिज्नी का मैजिक, पर उस सब पे बात अभी करेंगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक थ्रोबैक नहीं है डिज्नी नॉस्टैल्जिया पर। ये एक डीप डाइव है, एक इन्वेस्टिगेशन है कि कैसे अमेरिका का एक ब्रांड आया और इंडिया के टेलीविजन कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर गया। एंड जब एक देसी चैनल हंगामा टीवी डिज्नी को उन्हीं के गेम में हरा रहा था तो डिज्नी ने उसे ही खरीद लिया। एंड फन फैक्ट, डिज्नी ने 2009 में यश राज फिल्म्स का एक हॉस्टाइल टेकओवर 5,000 करोड़ का टेकओवर भी प्लान किया था। वील एक्सप्लोर की कैसे बेस्ट ऑफ लक, निक्की, धूम मचाओ धूम जैसे इंडियन ओरिजिनल्स आए और फिर गायब हो गए। एंड सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात नहीं होगी, ये वीडियो है उस इम्पैक्ट की जो डिज्नी ने हमारे दिल, दिमाग और देश पर छोड़ा। और ये सिर्फ हमारे तुम्हारे चाइल्डहुड की स्टोरी नहीं है, ये मीडिया, मेमोरी, आइडेंटिटी और लेगेसी की भी कहानी है। क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि तुम डिज्नी के शोज, डिज्नी चैनल के फैन थे, लेकिन हो सकता है तुम्हें ये ना पता हो कि डिज्नी चैनल कैसे तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी, तुम्हारे कल्चर तक को बदल चुका था। बात तो हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजों की करनी है, हाउ डिज्नी conquered and charmed India and why the same playbook eventually led to Disney's downfall. ये सब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा because this is the complete story of Disney in India. Let's begin. पहली बार जब डिज्नी चैनल इंडिया लॉन्च हुआ दिसंबर 17, 2004 में, तो इट वाज नॉट जस्ट द डेब्यू ऑफ अ न्यू किड्स चैनल, इट वाज द अराइवल ऑफ एन एम्पायर। क्योंकि तब तक ऑलरेडी कार्टून नेटवर्क, पोगो, हंगामा, निकेलोडियन इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। इसीलिए ये लॉन्च कोई रैंडम नहीं था, इसकी तैयारी 10 साल से चल रही थी। सिंस द अर्ली 90s डिज्नी हैड ऑलरेडी लेड अ ग्राउंड वर्क विद द डिज्नी आवर, जो आता था पहले दूरदर्शन पे और फिर सोनी टीवी पर। इसको लोकल एंकर जैसे विशाल मल्होत्रा होस्ट करते थे। एंड टेक्निकली इट वाज जस्ट अ ब्रांडेड programming block, but it was also India's window into a different world. यहाँ पर shows जैसे DuckTales, Tailspin, Chip and Dale, Aladdin, The Little Mermaid जो इंडिया में अपने ओरिजिनल यूएस रन के 3-7 साल बाद तक आते थे, बट इंडियन ऑडियंस के लिए ये किसी नई मैजिकल दुनिया से कम नहीं था। 2 रीजन की वजह से, क्योंकि इंडियंस को ऐसा कंटेंट देखने की आजादी पहले कभी नहीं थी, एंड दूसरा क्योंकि ये शोज हिंदी में आते थे, इंडियन लैंग्वेजेस में आते थे। And ये हिंदी डब शोज लिटरल ट्रांसलेशंस नहीं थे, बल्कि डिज्नी वर्कड विद लोकल स्टूडियोज टू अडैप्ट द लैंग्वेज, ह्यूमर एंड रिदम ऑफ डायलॉग्स इन अ वे दैट फेल्ट फेमिलियर येट एस्पिरेशनल। क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट, इंडिया के आर्टिस्ट सिर्फ इंग्लिश से हिंदी लाइनों को डब नहीं कर रहे थे, वो उन कैरेक्टर्स को इंडियनाइज कर रहे थे। एंड यू माइट थिंक कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये हिंदी ट्रांसलेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग डिज्नी बिल्ट इन इंडिया। क्योंकि डिज्नी चैनल जब 2004 में इवेंचुअली लॉन्च हुआ तो इट लॉन्च्ड विद मल्टी लैंग्वेज फील्ड। उसने स्टार के साथ पार्टनरशिप की, बॉट अ फुल स्लेट ऑफ ग्लोबल हिट्स एंड इट डिड नॉट फील लाइक कि कोई बाहर का ब्रांड इंडिया आ रहा है। इट फेल्ट लाइक कि कोई अपना आ रहा है, पहले हफ्ते में 1 घंटे, पर अब अपना घर बना के हमारी आंखों के सामने 24 घंटे रुकने। बट दैट वाज नॉट द ओनली थिंग डिज्नी वाज डूइंग। उनका एक और प्लान था, टू पेयर ग्लोबल सिटकॉम्स विद लोकल ओरिजिनल्स। क्योंकि गोल बस रिलेटेबिलिटी नहीं था, इट वाज कल्चरल ओनरशिप। एंड वही हुआ। विद इन जस्ट 2 years ऑफ डिज्नी चैनल लॉन्चिंग, डिज्नी ने अनाउंस किए विकी और वेताल, एक घोस्ट बड़ी सिटकॉम, उसके बाद धूम मचाओ धूम, अ स्टोरी अबाउट एन ऑल गर्ल्स रॉक स्कूल बैंड इन दिल्ली। एंड ये वही वक्त था जब केबल टीवी पर एक नई इंडिया ग्लिम्स मिल रहा था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के बच्चों को अपना एक वर्जन देखने को मिल रहा था डिज्नी चैनल पर। एंड ये सब रैंडम नहीं था, इसके पीछे था डिज्नी का एक सॉलिड गेम प्लान। डिज्नी ने देखा कि इंडिया जहां 40 करोड़
करोड़ लोग थे अंडर द एज ऑफ 18 एट द टाइम, इंडिया रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया मार्केट्स इन द वर्ल्ड। केबल टीवी सस्ता था, रोज मानो नए चैनल्स लॉन्च हो रहे थे, एंड अ राइजिंग मिडिल क्लास मेंट मोर परचेसिंग पावर। सिर्फ खिलौने घर खर्च के लिए नहीं, पर एक ग्लोबल ब्रांड से लाइफ लॉन्ग अफिनिटी बनाने के लिए। डिज्नी को पता था कि इंडिया वाज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, और अगर उन्हें यहाँ के बच्चों की लॉयल्टी जल्दी मिल गई तो उनके पास एक पूरी जनरेशन होगी जो ग्रो अप कर रही है विद मिकी माउस इन देयर मेमोरी। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ, तो इसका अंदाजा शायद तुम्हें इस बात से लग जाए कि विद इन 2 years डिज्नी चैनल, टून डिज्नी एंड हंगामा व्हिच डिज्नी एक्वायर्ड इन 2006, वो इंडियन टीवी पर किड्स स्पेस को डोमिनेट कर रहे थे। रेगुलरली एस्टैब्लिश्ड चैनल जैसे निकोलोडियन और कार्टून नेटवर्क को नंबर 1 पोजीशन के लिए हटा रहे थे, स्पेशली इन दी साउथ, जहां डिज्नी की तमिल एंड तेलुगु फीड ने इवन कार्टून नेटवर्क को बीट कर दिया था। एंड इट वाज द मैजिकल बिगिनिंग टू डिज्नी, जहां अमेरिकन स्टोरीज को इंडियन वॉइस तो मिली। हाँ, वो परफेक्ट नहीं था, पर वो पावरफुल था, एंड करोड़ों इंडियन बच्चों के लिए वो सिर्फ टीवी नहीं था, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ कल्चरल शिफ्ट। क्योंकि जिस चीज की शुरुआत हुई थी डिज्नी के शोज को इंडिया में लाने से, वो सडनली एक कल्चरल एक्सप्लोजन बनने वाला था इंडियन किड्स टीवी की हिस्ट्री में। 2006 से 2012 तक का जो टाइम था, दैट वाज डिज्नी चैनल इंडिया एट इट्स पीक। तब तक डिज्नी की प्रॉपर्टीज डिज्नी चैनल इंडिया और जेटिक्स केबल और सैटेलाइट के जरिए 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोगों के घर तक पहुंच रहे थे, और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के थ्रू डिज्नी की रीच 107 मिलियन यानी लगभग 11 करोड़ लोगों की थी। डिज्नी कितना पावरफुल था इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उनका इकलौता इंडियन कॉम्पिटिटर था हंगामा। और 2006 में डिज्नी ने ना सिर्फ हंगामा टीवी में एक कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया, बल्कि यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन जो हंगामा को ओन करती थी, उसमें भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऑल टू प्रूव कि डिज्नी के लिए इंडिया एक मार्केट प्लेस नहीं, एक मिशन था, जिसको जीतने के लिए वो लेके आए एक लाजवाब शोज का लाइनअप। विज़ार्ड्स ऑफ वेवरली प्लेस, स्वीट लाइफ ऑफ ज़ैक एंड कोडी, दैट्स सो रेवन, लिज़ी मैगवायर, किम पॉसिबल, रिसेस, और ऑफ कोर्स हैना मोंटाना। हैना मोंटाना वाज सो पॉपुलर इन इंडिया कि उसके सीजन 4 के लॉन्च के लिए इन 2010 डिज्नी ने 100 दिन का एक कॉन्टेस्ट चलाया फॉर फैंस। प्राइज में हैना मोंटाना की बाइसिकल, हैना मोंटाना की ऑडियो सीडीज, बैग्स, डीवीडीज और बहुत सारे मर्चेंडाइज रखे थे। एंड डिज्नी चैनल टियर 1 शहरों में तो बहुत पॉपुलर था, पर ये भी उनके लिए एक चैलेंज था कि बाकी के इंडिया को शायद वो उतना रिलेटेबल ना लगे। एंड इसी चैलेंज को फेस करने के लिए डिज्नी ने और नए तरीके भी निकाले। लूज कंट्रोल जैसे प्रोग्रामिंग ब्लॉग्स आए, जहां व्यूअर्स क्लिप्स देख के शो गेस करते थे। विनर्स को मिलते थे डिज्नी ब्रांडेड स्कूटर्स, गुडीज, कभी कभी तो ट्रिप टू हांगकांग डिज्नीलैंड भी। एंड इट वाजंट जस्ट कंटेंट जो लोग टीवी पर कंज्यूम करते थे। ऐसा व्यूअर पार्टिसिपेशन कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना सकता है किसी ब्रांड के साथ, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देयर इज अ रीजन कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रियलिटी टीवी शोज केबीसी है। जस्ट द फैक्ट कि तुम आंसर खुद देख के शो से इंटरेक्ट कर सकते हो क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड व्हाट्स हैपनिंग ऑन द टीवी। एंड इस दौरान डिज्नी ने जरूर लोकल ओरिजिनल जैसे बेस्ट ऑफ लक निक्की और द स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर लॉन्च किए, जिसमें देसी नुआंसेस और फैमिली डायनामिक्स का टच था। इसी दौरान हैना मोंटाना के गाने हिंदी में हम गा रहे थे। डिज्नी चैनल इंडिया की एक ओरिजिनल मूवी भी आई कॉल्ड लक लक की बात। एंड इवेंचुअली डिज्नी चैनल इन 6 सालों में इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसने रियल लाइफ टेक ओवर कर ली। स्कूल के बैग्स, बर्थडे पार्टी की थीम्स, पेंसिल बॉक्सेस, हर जगह डिज्नी था। एंड इसे कहते हैं आइडेंटिटी इम्प्रिंटिंग। कुछ बच्चे तो डिज्नी चैनल इंडिया को लेटर्स लिखते थे आस्किंग इफ दे कुड ऑडिशन फॉर हैना मोंटाना अगर वो कभी इंडिया आई तो। पर 2012 तक जो पीक डिज्नी ने देखा, उसमें उनके शोज के इम्पैक्ट, पॉपुलैरिटी, ग्लोबल पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा हाथ था। पर 2012 के बाद डिज्नी ने एक गलती करी, क्योंकि एक ब्रांड जो सिर्फ एस्पिरेशनल रह जाता है बिना अपनी ऑडियंस की इवॉल्विंग नीड्स को समझे, तो उसका टूटना थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। किसी भी गोल्डन एरा का अंत अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे बहुत सटली अनरावल करता है। जैसे इन दी अर्ली डेज ऑफ द 2010s डेकेड डिज्नी पीक कर रहा था, फिर सडनली यूट्यूब आ गया, स्मार्टफोन्स आ गए, इंटरनेट लोगों के हाथ में आ गया और लोगों की प्रायोरिटी टीवी से हटकर इंटरनेट पर शिफ्ट होने लगी। एंड इनिशियली डिज्नी चैनल ने होल्ड ऑन किया, वो उनके गोल्डन एरा का जो मोमेंटम था वो कंटिन्यू करा। डिज्नी चैनल लग रहा था कि वो अलाइव है, लोग देखने आ रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा ग्लो कम होने लगा। पर असली लड़ाई, असली पैनिक तो चल रहा था डिज्नी इंडिया के बोर्ड रूम्स में, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें होने लगी। डिज्नी इंडिया के ओरिजिनल लोकल शोज जो उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी का पार्ट था, उनका ग्रीनलिट होना कम होने लगा। एंड कंपटीशन, डिज्नी का कंपटीशन एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में बढ़ रहा था। एंड डिज्नी अपने पीक के बाद एक ऐसी लड़ाई जो इंडिया के लोकल एनिमेशन में हो रही थी, उसके लिए शायद प्रिपेयर्ड ही नहीं था। ऑब्वियसली तुमने इन शोज का नाम सुना है, निकेलोडियन का मोटू पतलू और पोगो का छोटा भीम। ये सिर्फ पॉपुलर नहीं थे, दे वर ट्रूली इंडियन। एंड डिज्नी ने कैसे इंडियन एनिमेशन सीन को फंबल करा, ये टॉपिक तो अपने आप में इतना वास्ट है कि इस पर एक वीडियो बन सकता
सकता है, बट थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि डिज्नी ने कम्पीट नहीं किया, पर अच्छे से नहीं किया। 2007 से 2012 तक डिज्नी एक्सपेरिमेंट कर रहा था लोकल एनिमेशन के साथ। उन्होंने प्रोड्यूस करे लाजवाब लोकली एनिमेटेड मूवीज जैसे अर्जुन, रोड साइड रोमियो, शोज जैसे सिंपल समोसा, गज्जू भाई, बट इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे। एक तो इनका वॉल्यूम बहुत कम था, यानी बहुत कम एपिसोड्स, एंड दूसरा कि इनकी मार्केटिंग कहीं भी मोटू पतलू या छोटा भीम के लेवल पर नहीं थी। ना इनको कोई प्रमोशनल पुश मिला, ना कोई मर्चेंडाइज का इकोसिस्टम, एंड गलती शायद डिज्नी की भी नहीं है, क्योंकि मेकिंग हाई क्वालिटी लोकली फोकस्ड एनिमेशन इन इंडिया वाज एक्सपेंसिव एंड स्लो कंपेयर टू द फैक्ट कि वो बाहर के अपने शोज को हिंदी में डब करके इंडिया में आसानी से रिलीज कर सकते थे। प्लस मोटू पतलू और छोटा भीम जैसे शोज के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, जो डिज्नी ने मिस कर दिया, क्योंकि वो शोज ऑलरेडी एक ह्यूज लोकल लॉयल्टी बिल्ड कर चुके थे, स्पेशली रीजनल लैंग्वेजेस में, बाय द टाइम डिज्नी स्टार्टेड टेकिंग इंडियन एनिमेशन सीरियसली। रिजल्ट ये था कि डिज्नी चैनल इस लड़ाई में बिगैन फीलिंग स्टक इन द मिडिल। ना वो पूरी तरह से वेस्टर्न रहा, ना पूरी तरह से इंडियन, एंड सडनली एक ब्रांड जो पहले हर जगह था फेड होने लगा इंडिया से। ग्लोबली डिज्नी था एस्पिरेशनल, लोगों को उनकी मूवीज देखनी थी, डिज्नी वर्ल्ड में झूले झूलने थे, बट उनका लोकल इंडियन आइडेंटिटी थोड़ा ब्लरी हो गया था, एंड प्रॉब्लम बढ़ ही रही थी। सी ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग अराउंड द टाइम व्हेन इंडियाज इंटरनेट बिहेवियर वाज शिफ्टिंग। लोग अब कंटेंट का फिक्स्ड टाइम स्लॉट पर वेट नहीं करते थे, उसको खुद डिस्कवर करते थे। द पावर टेक्निकली शिफ्टेड फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल टू द सर्च बार। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन वाज द रियलिटी कि डिज्नी को फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि डिज्नी हैड अदर प्लान्स। उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी वाज इवॉल्विंग एट सच अ हाई पेस कि इंडिया में क्या हो रहा है डिडंट रियली मैटर। इफ यू रिमेंबर 2010s में ही डिज्नी ने मार्वल एंड लुकास फिल्म को खरीदा। पिक्सार एंड डिज्नी एनिमेशन ऑलरेडी उनके पास था। डिज्नी वाज लिटरली द मोस्ट पावरफुल कंटेंट कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड 2010s के डेकेड में डिज्नी वाज अनस्टॉपेबल। उनका फोकस था फ्रेंचाइजीज पर, बिग बजट ब्लॉकबस्टर्स पर। उनके पास फ्रेंचाइजीज की कमी नहीं थी, पूरा का पूरा मार्वल, स्टार वॉर्स, पिक्सार सब था। पीक ऐसा कि 2019 में डिज्नी अकेले had a record breaking $13.2 billion in box office revenue. उस साल 7 मूवीज ने $1 billion से ऊपर कमाए थे डिज्नी की। अवेंजर्स एंड गेम, स्टार वॉर्स, द फोर्स अवेकन तो उस डेकेड 2-2 बिलियन ज्यादा कमा चुकी थी। एंड इस सब के बीच में किड्स केबल टीवी पर आने वाले शोज प्रायोरिटी लिस्ट में शायद थे ही नहीं, स्पेशली इन इंडिया। एंड इसका सिंपल रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया में जो बच्चे डिज्नी के साथ बड़े हुए थे, डिज्नी उन बच्चों को ही भूल गया। एंड डिज्नी का शायद अपना एक रिबेल फेस चल रहा था। डिज्नी हैड नो आइडिया कि इंडिया में उन्हें ग्लोबल बनना है या लोकल, नॉस्टैल्जिक या न्यू। एंड देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस। अगर तुम डिज्नी चैनल देख रहे थे या कभी देखते थे, यू कुड फील इट। It was like कि डिज्नी का मैजिक कहीं खत्म हो गया। And the real reason lies in how the business behind Disney's magic actually works. डिज्नी चैनल इंडिया का डिक्लाइन तो एक एंड था, एक इमोशनल नॉस्टैल्जिक एरा का, और उसके बाद जो हुआ दैट वाज जस्ट गोल्ड। सिंपल भाषा में बताऊं तो कॉर्पोरेट एवेल्युएशन एंड स्ट्रेटजी एवोल्यूशन। लेट मी एक्सप्लेन। तुम्हें शायद याद हो कि 2016 में इंडिया में क्या हुआ था। जियो के सभी नए और पुराने ग्राहकों को अब अगले साल 31 मार्च तक मुफ्त डाटा मिलेगा। अंबानी जी एंटर्ड द इंडियन इंटरनेट मार्केट एंड द गेम चेंज्ड। अंबानी जी को भूलना मत, इनका डिज्नी से एकदम लव हेट रिलेशनशिप। बट बैक इन 2016 विद जियो केम सस्ते स्मार्टफोन्स एंड फ्री डेटा, एंड सडनली एवरीवन, टियर 1 का इंग्लिश बोलने वाला बच्चा तो टियर 3 के गांव खेड़े के लोग, एवरीवन हैड एक्सेस टू यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स। एंड स्ट्रीमिंग की दुनिया सडनली एक टीवी का ऑल्टरनेटिव नहीं था, इट वाज बिकमिंग द डिफॉल्ट। इंडिया में ये शिफ्ट डिज्नी के पीओवी से कितना तेजी से आया कि वो अडेप्ट नहीं कर पाए, बस इस बात से प्रूव हो जाता है कि YouTube पर शिनचैन, डोरेमोन वगैरह के कार्टून देखना was more popular than डिज्नी के खुद के चैनल पर उन शोज के आने का वेट करना। And it wasn't like कि डिज्नी को नहीं पता था कि ये फ्यूचर है। Globally they knew केबल टीवी the previous standard, especially kids केबल टीवी एक पुराने जमाने की चीज बन गया था। It was very obvious to them, and you know it from the fact कि टीवी से पूरे के पूरे चैनल गायब हो रहे थे। जैसे पहले जेटेक्स था, टून डिज्नी था, ये दोनों मिलकर डिज्नी XD बने, फिर डिज्नी XD मार्वल HQ बन गया, मार्वल HQ बंद हो गया, उसको सुपर हंगामा बना दिया। मेन चैनल पर प्रोग्राम सिर्फ रेपिटेटिव हो गए। मिकी माउस क्लब हाउस के रीरन्स, फिनियस एंड फर्ब, 10 साल पुराने एपिसोड ऑफ डोरेमोन डब्ड इनटू हिंदी, अब वही चलता था। कोई नए डिज्नी स्टार्स नहीं थे, कोई इंडियन ओरिजिनल शोज नहीं थे। इट फेल्ट लाइक कि डिज्नी इंडिया को किसी ने 2012 में जाके पॉज किया और फिर प्ले करना भूल गए। एंड रिमेंबर, डिज्नी ग्लोबली बहुत बढ़िया कर रहा था, बॉक्स ऑफिस पर हिट, एंड दे डिड नॉट केयर अबाउट टीवी एट ऑल। ऑल दे केयर्ड अबाउट वाज डोमिनेंस, एंड इस डोमिनेंस का पीक तो आना भी बाकी था। मार्च 2019 में द डिज्नी एक्विजिशन ऑफ फॉक्स officially closes for $71.3 billion, and Disney now suddenly, मतलब उतना सडनली भी नहीं था, डील तो 2017 से इन प्रोग्रेस थी, but Disney now suddenly owns 20th Century Fox,
वो एक्समैन वाले, FX, नेशनल ज्योग्राफिक, बट उनका मेन बार्गेन जो उनको सोने पे सुहागा मिला वाज 2 इंडियन आइडेंटिटीज, स्टार इंडिया एंड हॉटस्टार। एंड ये सडनली इसलिए क्योंकि डिज्नी इंडिया में बस किड्स चैनल नहीं था, डिज्नी सडनली ओन्ड इंडियन एंटरटेनमेंट। स्टार इंडिया एंड हॉटस्टार एनालिसिस मानते हैं कि इस $71.3 बिलियन की डील का 20% था। इसमें 60 से ज्यादा इंडियन टीवी चैनल, 700 मिलियन प्लस पीपल की रीच, हॉटस्टार के एट द टाइम 150 मिलियन पेइंग यूजर्स, एंड सबसे बड़ा स्नैच, इंडियन प्रीमियर लीग के राइट्स। डिज्नी कंट्रोल्ड क्रिकेट इन इंडिया। इन जस्ट 2 years हॉटस्टार, जो बाद में डिज्नी प्लस हॉटस्टार बन गया था, was Disney's biggest streaming market by users। अपने पीक पर 30% ऑफ डिज्नी सब्सक्राइबर्स वर इंडियंस, 6 करोड़ लोग। एंड ये एम्पायर बना था क्रिकेट के ऊपर, नॉट डिज्नी चैनल का नॉस्टैल्जिया। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि हॉटस्टार पर फोकस करने के चक्कर में उनके टीवी चैनल्स जैसे यूटीवी मूवी, स्टार वर्ल्ड, डिज्नी के खुद के चैनल्स बंद हो रहे थे, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑलरेडी हैड 40% का मार्केट शेयर ऑफ ओटीटी इन इंडिया। इंडिया के लगभग हर एक स्पोर्ट को तुम वहां देख सकते थे। एड रेवेन्यू अकेले 10,000 करोड़ रुपए का था। आईपीज थी, फ्रेंचाइजीज थी, ब्लॉकबस्टर थे। अपने पीक पर 2019 में जब ये एक्विजिशन क्लोज हुआ था, डिज्नी was the biggest media empire in the world across streaming, television and sports. No other company, ना कि Netflix, ना Amazon, ना Reliance Viacom, कोई मैच नहीं कर पा रहा था कंबाइन होके भी डिज्नी का जो कंट्रोल था इंडियन मार्केट पर। एंड इन सब के बीच में एक जनरेशन को 1994 से 2004 तक डिज्नी आर, फिर डिज्नी चैनल के साथ ग्रो करने वाले एक जनरेशन को डिज्नी भूल गया था, उनसे बात ही नहीं करना चाहता था। एंड ये शायद कोई गुनाह ही था, क्योंकि इसके बाद डिज्नी का हाल जो इंडिया में हुआ, डिज्नी इंडिया का जो डाउनफॉल आया, उसको तुम अपने ऑडियंस को बिट्रे करने वाले कर्मा के अलावा शायद ही कुछ और बोल पाओ। थोड़ा ड्रामेटिक है the fall of Disney India, especially when we can trace the fall of Disney India to one very specific moment. That moment being in 2022, जब डिज्नी ने लूज करे IPL के डिजिटल राइट्स, नॉट टीवी, डिजिटल राइट्स जो उन्होंने लूज करे टू वाईकॉम 18। आई टोल्ड यू ना, रिमेंबर अंबानी जी बाद में काम आएंगे। वेल, वाईकॉम 18 इज रिलायंस, मतलब अंबानी जी, एंड दे जस्ट स्टोल आईपीएल के डिजिटल राइट्स फ्रॉम डिज्नी फॉर द साइकिल बिटवीन 2023 टू 2027। डिज्नी ने जीते टीवी के राइट्स आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के, पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज खो दी, वो था आईपीएल पर कंट्रोल। आईपीएल उन्होंने खो दिया हॉटस्टार पर से। एंड सडनली, दिस टाइम रियली सडनली, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन ग्रोथ, वो जो डिज्नी के लिए ग्लोबली रेवेन्यू ग्रोथ का जो इंजन था, वो गायब हो गया। एंड आईपीएल की डिजिटल स्ट्रीमिंग के राइट्स खोते ही हॉटस्टार का भविष्य एकदम गड्ढे में। प्रेडिक्शंस आर कि आईपीएल के इन राइट्स को खोने के बाद डिज्नी लॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 12 टू 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट ईयर। लोग लिटरली साल का हॉटस्टार आईपीएल के टाइम पर खरीदते थे और पूरे साल हॉटस्टार को सब्सक्राइब करके रखते थे। और आईपीएल के राइट्स जब हॉटस्टार से गए तो उधर दूसरी तरफ जियो सिनेमा आईपीएल को फ्री में दिखा रहा है। एंड देन द प्रॉब्लम्स गॉट वर्स फॉर डिज्नी इन इंडिया, क्योंकि विदाउट आईपीएल हॉटस्टार पेइंग सब्सक्राइबर्स तो लूज कर ही रहा था, बट दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स इतनी सीरियस हो गई कि डिज्नी ने अपना फोकस टीवी पर से हटा ही दिया। ट्रेडिशनल टीवी पर से फोकस हटाकर सारी जान डिज्नी प्लस हॉटस्टार में झोंक दी। स्टार वर्ल्ड यूटीवी बंद हो गए, जो कंट्रोल इंडियन स्ट्रीमिंग पर डिज्नी का था, वो उन्होंने गिफ्ट पैक में आईपीएल राइट्स के साथ जियो सिनेमा को दे दिए। एंड जियो ने सिर्फ आईपीएल के राइट्स नहीं लिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार से एचबीओ के इंडिया राइट्स खरीदे, आईपीएल के कॉन्करेंट स्ट्रीमिंग के 32 मिलियन के हॉटस्टार के रिकॉर्ड को तोड़ा। एंड तुम भी सोच रहे होगे कि डिज्नी इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। उनको पता था कि स्पोर्ट्स पर उनका स्ट्रीमिंग एम्पायर बना हुआ है, उसको वो जाने कैसे दे सकते हैं। पर रीजंस एक्चुअली इतने सिंपल नहीं है। सी 2022 का डिज्नी 2019 के उस पीक से काफी अलग था। उस बीच में ना सिर्फ कोविड आया, पर डिज्नी की वो $71 बिलियन की डील, डिज्नी पर उसका डेट भी था। कोविड वाज स्टिल अ थिंग व्हिच मेंट कि कॉस्ट कटिंग के प्रेशर्स थे ग्लोबली। डिज्नी प्लस की प्रॉफिटेबिलिटी डिलेड थी क्योंकि कंटेंट में इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई पर थे। सीईओ बॉब चेपेक के पास प्रेशर था सिर्फ ग्रोथ का नहीं, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिलाने का। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि आईपीएल के अगली साइकिल के राइट्स के लिए उनके पास डायरेक्टिव तो था कि वो अग्रेसिवली उसके लिए बिड करे, पर पागलों की तरह बिड करने का नहीं था, क्योंकि डिज्नी के लिए आईपीएल और इंडिया बड़े मार्केट्स तो थे, पर मेन मार्केट्स कभी नहीं थे। ऊपर से उनकी फूटी किस्मत ये कि सामने खड़े थे अंबानी जी, जिनका माइंडसेट पागलों वाला था। उनकी स्ट्रैटेजी ही थी
नहीं कि उन्हें हर हाल में आईपीएल के राइट्स चाहिए। जैसे डिज्नी डिड नॉट केयर फॉर किड्स कंटेंट, वैसे ही जियो डिड नॉट केयर कि अगर कुछ साल पैसे डूब भी जाएं, एंड में मार्केट डोमिनेशन चाहिए। क्योंकि अनलाइक डिज्नी, दे हैड नो इमीडिएट प्रेशर टू बी इमीडिएटली प्रॉफिटेबल। दे न्यू कि आईपीएल की स्ट्रीमिंग को कंट्रोल करने वाला प्लेयर नॉट क्रिकेट, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, बल्कि पूरी इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखेगा। एंड इतने प्रेशर में डिज्नी जस्ट मेड अ बैड मूव। उन्होंने टीवी के राइट्स पर ज्यादा बिड करा, टीवी के राइट्स जीते। उनको लगा कि इंडिया में टीवी स्टिल अ बिग थिंग, आईपीएल से आने वाला एड रेवेन्यू उन्हें बचा लेगा। उन्हें लगा कि उनके ब्रांड्स एंड आईपी इतने स्ट्रॉन्ग है कि बिना आईपीएल के भी हॉटस्टार चलेगा। पर इतने सालों से इंडियन मार्केट को इग्नोर करते हुए वो शायद इस मार्केट को समझना ही भूल गए थे। उन्हें शायद रियलाइज ही नहीं हुआ कि इंडिया इज मूविंग फास्टर टू स्ट्रीमिंग। प्लस उनको फ्री में आईपीएल मिलेगा, तो वो जनता जो कभी टीवी देखी ही नहीं, टीवी को स्किप करके सीधे मोबाइल पर आई। उसके ऊपर इफ यू ऐड ऑल द अदर थिंग्स, इंडिया का इंक्रीजिंग सेंटिमेंट टुवर्ड्स इंडियन जियो प्लस सस्ता सर्विस, इट सिंपली मेंट कि रिलायंस के पास वो मोमेंटम था जो डिज्नी रियलाइज और एंटिसिपेट ही नहीं कर पाई। डिज्नी ये बोलेगा कि उनके लिए आईपीएल वाज इंपॉर्टेंट फॉर हॉटस्टार बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज देयर मार्वल, डिज्नी प्लस की फ्रेंचाइजेस, थीम पार्क, हुलू इन द यूएस, ESPN, ABC, पिक्सार, स्टार वॉर्स, एवतार। बट फॉर जियो आईपीएल वाज क्रिटिकल फॉर देयर सर्वाइवल एंड उस एक एसेट, एक मार्केट के लिए डिज्नी ओवर पे नहीं करने वाला था। बट इंटरनली उनको पता था इंडिया का कंट्रोल वो अब खो चुके हैं। इंडिया एंड हॉटस्टार के सब्सक्राइबर अब ग्लोबली डिज्नी प्लस की ग्रोथ का सिंगुलर रीजन नहीं बन सकते। वो सिंपली हार रहे थे इंडिया में। नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन हाइपर लोकल थ्रिलर्स, पॉलिटिकल ड्रामास, रीजनल कॉमेडीज बना रहे थे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लोग अनुपमा देख रहे थे। स्केल था पर कोई इमोशनल कोशेंट उस ब्रांड के साथ नहीं बचा था। एंड 2024 में लगभग 30 साल बाद कहानी ऑफिशियली खत्म हो गई डिज्नी इंडिया की। डिज्नी को आना पड़ा अंबानी जी के पास। $8.5 बिलियन की डील हुई। मर्जर में रिलायंस गॉट 63% ऑफ डिज्नी इंडियाज बिजनेस। एंड सिर्फ 5 साल में डिज्नी जो एम्पायर था इंडियन एंटरटेनमेंट के हर एक कोने में था। एंड अब ऑल ऑफ डिज्नी इंडियाज ऑपरेशंस इंक्लूडिंग स्टार स्पोर्ट्स, हॉटस्टार, स्टूडियो के आर्म सब रिलायंस के अंदर समा गए और वो डिज्नी की रीच जियो की हो गई। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, हमारे लिए एज व्यूअर्स दिस वाज द बेस्ट थिंग पॉसिबल। जितने में हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, जी, सोनी सब मिलाकर पूरे साल में देख लेते हैं, उतना बाहर एक महीने नहीं देख सकते। एंड डिज्नी की ग्लोबली हालत तो इतनी खराब हो गई कि पुराने सीईओ बॉब आइगर को वापस लाना पड़ा ताकि कंपनी लाइन पर आए। एंड एज सैड एज इट माइट साउंड, डिज्नी की कहानी तो इंडिया में खत्म हो गई है। इट्स सैड बट ट्रू, बट देयर इज अ कैविएट टू दिस, अ डिफरेंट वे टू लुक एट दिस एंड आई वांट यू टू बेयर विद मी, क्योंकि डिज्नी की असली ताकत का अंदाजा तुम्हें अब लगने वाला है। लेट मी टेक यू बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। तुम्हारा फेवरेट डिज्नी चैनल शो कौन सा था? बट लेट मी इलैबोरेट ऑन दिस। तुम्हारे फेवरेट डिज्नी कैरेक्टर्स, एलेक्स, हैना, रेवन, निकी, जैक, कोडी, फिनियस, अलादीन, सिम्बा, एनी ऑफ देम, मिक्की, प्लूटो, जो भी, हाउ डज इट मेक यू फील व्हेन यू थिंक अबाउट देम? थोड़ा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा वार्म? कुछ लोग सोच रहे होंगे या बोल रहे होंगे, कमेंट्स में लिख चुके होंगे कि इनको सोच के हमें अपना बचपन याद आ जाता है। एंड यही है डिज्नी की असली पावर। द रीजन तुम आज उन शोज, उन कैरेक्टर्स के लिए इतना स्ट्रांगली फील करते हो इज बिकॉज वो शोज जब तुम देख रहे थे तुम्हें शेप कर रहे थे। एंड इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ मैक्रो स्केल, इट इज ऑब्वियस कि डिज्नी सिर्फ कोई मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है। डिज्नी इज अ सॉफ्ट पावर सुपर पावर, अमेरिकन सॉफ्ट पावर की सुपर पावर। उनके एक्सेंट, उनकी लाइफ, उनकी स्टोरीज, इट वाज इम्प्रिंटिंग द फैक्ट कि अमेरिकन शोज एंड वहां की कहानियां, वहां के लोगों को तुम पसंद करो, उनसे डरो नहीं। डिज्नी मेड दैट हैपन। हाँ, आज भी कई मायनों में वो कर रहे हैं, पर इंडिया में इतना कंट्रोल होने के बाद दे मेस्ड अप। द होल पॉइंट ऑफ सॉफ्ट पावर इज कि वो गायब नहीं होनी चाहिए। इट वर्क्स व्हेन इट रूट्स इटसेल्फ इन अ कल्चर, उस कल्चर के साथ इवॉल्व करती है। पर डिज्नी ने ये नहीं किया क्योंकि डिज्नी शायद नेवर इवन केयर्ड। आईपीएल गया तो बजट्स गए, इंडियन टेलीविजन का स्ट्रेटेजिक फोकस गया, तो ग्लोबली डिज्नी ने बोला छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। एंड येट हमने, किड्स लाइक मी एंड यू, गेव डिज्नी अपनी लॉयल्टी, अपना टाइम, अपने इमोशन, अपना चाइल्डहुड। बट डिज्नी ने उसकी कभी इतनी परवाह नहीं करी। प्रूफ सिर्फ इतना है कि उन्होंने कभी इंडियन ओरिजिनल शोज उतने अच्छे लेवल पर बनाए नहीं। नॉट बिकॉज दे कुड नॉट, क्योंकि जो उन्होंने बनाए वो अच्छे थे, बट ओनली बिकॉज इट वाज नॉट अ प्रायोरिटी। एंड डिज्नी के जाने के बाद ऑल वी हैव इज अ क्वेश्चन कि डिज्नी इंडिया की इंडिया में क्या लेगेसी है। इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। तुम्हें बस अपने आप से ये पूछना है कि जब तुम्हारे चाइल्डहुड का एक इतना बड़ा पार्ट सडनली गायब हो जाता है तो हाउ डज इट फील? व्हाट डज इट मीन कि इतनी बड़ी चीज गायब हो गई एंड किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कोई स्कैंडल नहीं हुआ, कोई न्यूज नहीं आई, सिर्फ साइलेंस सा फील होता है।
हाँ, हमने फॉलो किया डिज्नी का राइज, उनका पिवट, उनका फॉल, उनका कल्चरल टेक ओवर, ग्लोबल डिज्नी का इंडिया से पुल बैक। एंड इसीलिए आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि डिज्नी इंडिया की रियल लेगेसी इज नॉट अबाउट कि उनके शोज कितने सक्सेसफुल थे, उन्होंने पैसे कितने कमाए। आई थिंक डिज्नी इंडिया की रियल लेगेसी इज अबाउट मेमोरी, अबाउट हाउ एंटरटेनमेंट जो एक बार तुमने डीपली फील कर दिया, सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर। एंड फॉर मेनी इंडियन किड्स ग्रोइंग अप इन द डिज्नी एरा, डिज्नी वाज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट वाज एन इमोशनल एंकर। कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, बट somehow those emotions always stuck. And maybe that was never meant to last forever, क्योंकि नॉस्टैल्जिया बनाई जाती है, बताई नहीं। And eventually the truth is कि Disney Channel was never meant to be permanent. It was always meant to be a phase. एक phase जो आया और पूरी एक जनरेशन को across cities, state, languages unite कर गया। एंड द लेगेसी इज कि मैं और तुम उस जनरेशन का पार्ट है। एंड आज सालों बाद डिज्नी चैनल इंडिया की लेगेसी इज नॉट इन बिजनेस रिपोर्ट्स, व्यूअर्स के नंबर्स, चार्ट्स, कौन से शो आ रहे हैं कौन से नहीं। द लेगेसी इज सिंपली इन अस, चुपचाप, परमानेंट। यही लेगेसी है। तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, तुम वो इमोशन महसूस कर रहे हो डिज्नी के बारे में। एटलीस्ट नाउ यू कैन गो ऑन जियो हॉटस्टार, अपने फेवरेट डिज्नी शो का जो एपिसोड मन करे वो अपनी मर्जी से देख सकते हो। एंड दैट आई थिंक इज गुड इनफ। एंड दैट्स अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। तुम यहाँ तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो, इनफैक्ट ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट है जो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना फेवरेट डिज्नी शो नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।